Good morning and Jai Hind. I am Rahul. You're welcome on my channel Delhi IAS Academy. आज है 16 अक्टूबर। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। तो पहला करंट अफेयर्स है, यू समिट हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन नो बायलेटरल टॉक बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान शेड्यूल। कोई भी शेड्यूल नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान का बायलेटरल टॉक होगा, ठीक है। ये मल्टीलेटरल वो है, समिट है यू समिट। उसमें जो है फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना। बेसिकली 23rd यू समिट है, काउंसिल ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स का, ठीक है। इसमें 10 मेंबर हैं, 10 यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में है। अक्टूबर 16 2024 यानी कि आज। कहाँ पे है? इस्लामाबाद, पाकिस्तान। यहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया है क्योंकि वहाँ जो है रिसेंट में टेरर ऑर्गेनाइजेशन का टेरर अटैक हुए हैं काफ़ी, इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में पूरे, ठीक है। तो समिट पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन वो कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया गया था लेकिन वो नहीं गए हैं, ठीक है। आओ कुछ जानते हैं यस के बारे में, फैक्ट जो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो यस बेसिकली ओरिजिनेट हुआ था संघाई 5 नाम से, कब? 1996 में। कौन कौन था तब? चाइना था, रसिया था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, तजाकिस्तान था। तो याद रखना पांचों नाम, कौन कौन? चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड द तजाकिस्तान। ओके। यस यस इस्टेब्लिश हुआ है, मतलब नेम चेंज हुआ है 2001 में। कहाँ पे? संघाई में। और उज्बेकिस्तान को 6 मेंबर ऐड किया गया है, ठीक है। और यस का चार्टर साइन किया गया है 2002 में, ये भी ध्यान रखना। और चार्टर जो है फोर्स में आया है 2003 में, ये याद रखना फैक्ट। सब फैक्ट पूछे जाते हैं लगातार एग्जाम में। द ग्रुप वाज एक्सटेंडेड इन 2017, 2017 में एक्सटेंड किया गया था और इंडिया और पाकिस्तान को मेंबर बनाया गया था, ठीक है। 7वां और 8वां मेंबर बने थे, भारत 7th और पाकिस्तान 8th। फिर जो है अभी रिसेंट 2023 में ईरान जो है ज्वाइन किया है। इसके बाद इस साल 2024 में 10th मेंबर के रूप में बेलारूस जो है न्यूएस्ट मेंबर है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यस सेक्रेटरीट कहाँ है? तो बीजिंग में है, चाइना में। ओके, देन मूव करते हैं नेक्स्ट करंट पे। सेकंड नंबर है, अभी आपने सुना होगा कि 8th एडिशन ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस का जो है हुआ है, इनोग्रेशन हुआ है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। एमएच मतलब महाराष्ट्र, ठीक है। हु इनोग्रेट द आईटीयू वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024? तो नरेंद्र मोदी जी ने, यहीं पे महाराष्ट्र में, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं तीसरे पे। हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ किसका? बंधन बैंक का। तो बेसिकली प्राथा प्रतिम सेन गुप्ता जो है अपॉइंट हुए हैं, ध्यान रखना, बंधन बैंक का पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट जो है फोर्थ करंट पे चलते हैं। हु विल टेक ओथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ द जम्मू कश्मीर? तो बेसिकली अमर अब्दुल्ला जो है आज ही जो है शपथ लेंगे, ठीक है। वहाँ 6 साल से जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू था, ठीक है। तो अब जाके असेंबली इलेक्शन हुआ है, उसमें जो है इनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जीती है, ठीक है। और वहाँ जो यूनियन टेरिटरी है, ये दिल्ली की तरह ही इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे। और ये न्यू चीफ मिनिस्टर टू अपॉइंटेड अलॉन्ग विद द रेवोकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल हटा दिया गया है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ करंट अफेयर्स पे। हु वाज द सिलेक्टेड एज द आईसीसी प्लेयर ऑफ द सितंबर मंथ? के लिए कौन सा प्लेयर चुना गया है 2024 में सितंबर महीने के लिए, ठीक है। तो कमिंदू मेंडिस, ये श्रीलंका के क्रिकेटर हैं, ठीक है। अगला है 6 नंबर। रिसेंटली एस परमेश्वर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ, तो वो इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ जो है अपॉइंट हुए हैं, कौन? यस परमेश्वर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 7th नंबर पे। इंडियन नेवीज न्यू शिप संपर्क किसने बिल्ड किया है? तो लार्सन एंड ट्रेबो शिपयार्ड ने बिल्ड किया है, ध्यान रखना। अगला चलते हैं 8th नंबर पे। विच स्टेट बाथू खम्बा फेस्टिवल कहाँ हो रहा है? तो ये बेसिकली तेलंगाना में मनाया जा रहा है, ठीक है।
स्टेट फेस्टिवल है ये। और नौवा है, हु हैज़ टेकन ओवर ए चार्ज ऑफ चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ द इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, तो मनोज दुबे जो है बने हैं किसके, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के सीईओ। 10th नंबर पे चलते हैं, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। गर्ल चाइल्ड का इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है, तो ये 11 अक्टूबर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 11वां करंट अफेयर देखते हैं। हाउ मेनी जन औषधि सेंटर, इसका नाम बदल के अभी कर दिया गया है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के अंतर्गत। ठीक है, सितंबर 2024 तक जो है 13,822 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। ये बेसिकली क्या है तुमको बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। ये प्रधानमंत्री जन औषधि स्कीम जो है 2015 में लॉन्च किया गया सितंबर में। ठीक है, बेसिकली इसमें इसका लक्ष्य है टू मेक द क्वालिटी मेडिसिन, क्वालिटी मतलब अच्छे दवाई मिले, एंड अवेलेबल एट द अफोर्डेबल प्राइस पर उचित दाम पर मिले। ठीक है, पार्टिकुलरली फॉर द पुअर एंड द डिसएडवांटेज के लोगों के लिए। ठीक है, ये एक उचित दाम पे मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये इसमें मेडिसिन जो है कॉपीराइट ख़त्म हो जाती हैं, वो सब मेडिसिन रहती हैं, काफ़ी सस्ती मेडिसिन है ये। ठीक है, सेम काम करती है मेडिसिन ये, केवल कॉपीराइट नहीं रहती। 10 साल का कॉपीराइट रहता है, वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद ये जो है सस्ता हो जाता है। नेक्स्ट 12 नंबर देखते हैं, इंडियन मैंस एंड द वीमेंस टीम हैव वन द ब्रॉन्ज मेडल इन द 27th एशियन टेबल टेनिस चैम्पियनशिप 2024 हेल्ड कहाँ हुआ, कहाँ पे हुआ, तो ये कजाकिस्तान में हुआ। ठीक है, ध्यान रखना। 13 पे चलते हैं, इन विच स्टेट हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट इंडियन स्किल इंस्टीट्यूट with the aim of increasing the employability of the Indian youth। तो बेसिकली इंडियन स्किल इंस्टीट्यूट जो है महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इस प्रकार आज का करंट्स कंप्लीट होता है, नेक्स्ट मिलेंगे 17 को। ठीक है, देन थैंक यू वेरी मच।